हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं। क्लास 10th के लिए ये वीडियो है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 किया हो, जो कि ऑब्वियसली टर्म वर्म में आपने किया होगा, तो उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री नॉर्मली होती कैसे है ये सीखा था। आज हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। डेली लाइफ में हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके काफी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि इन चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपसे इन तरीके की चीजों का डिमांड किया गया है कि आप हाइट ऑफ ट्री बताइए, आप हाइट ऑफ पोल बताइए, आप हाइट ऑफ स्टैच्यू बताइए, या किसी बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये बताइए। तो इस तरीके की चीजें हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री के यूज के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अब इन चैप्टर्स के अंदर क्या है ना कि आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए या फिर आपको एंगल, जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ एंगल। ठीक है, तो एंगल्स आपको याद होंगे, चैप्टर नंबर 8 में आपने किया था। जैसे हम पढ़ते थे साइन कॉस टेन में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरीके के एंगल है। तो वही एंगल्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। ज्यादा एंगल्स आपको के ऑप्शंस आपको ज्यादा नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि हमें फिगर कैसे बनाना है। एक बार आप फिगर कंप्लीट कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। मैंने हमेशा ये कहा है कि जो चीजें आपको गिवन होती है ना, आप उन पे फोकस करिए। तो आपको दिया गया है कि एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रोप वो आपको गिवन है 20 मीटर लॉन्ग। जब हम फिगर बनाएंगे तो उस टाइम इसका यूज होगा। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। अब यहाँ पे बात की गई है कि एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल का मतलब है ऊपर से नीचे। वर्टिकल का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे। अब देखो मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ। आपने लिया एक वर्टिकल पोल जिसको आपने नेम गिवन किया ए बी। ठीक है, इसका टॉप क्या हो गया ए, बॉटम क्या हो गया बी। अगर ये टॉप की बात कर रहे हैं तो टॉप से एक ग्राउंड की तरफ इन्होंने रोप को बांधा है टाइटली, इस तरीके से। तो टॉप से ग्राउंड की तरफ अगर आप रोप को बांधेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम इसमें क्या है, रोप को नेम गिवन करते हैं ए सी। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ऑब्वियसली बीसी आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको ये बताया गया है कि जो लेंथ ऑफ रोप है वो 20 मीटर है। इसका मतलब ये है कि एसी आपको गिवन है 20 मीटर। अब आगे बात करते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल क्या है आपका ए बी, तो हम लिखेंगे लेट ए बी द गिवन पोल। ठीक है, और इसी की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इसे हम एच लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक चीज ये गिवन करते हैं और एक चीज आपसे डिमांड करते हैं। इसके एक्स्ट्रा में आपको एंगल भी पता होना चाहिए, जो कि आगे दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप। रोप जो है वो ग्राउंड पर, देखो यहाँ पे लिखा है रोप विद द ग्राउंड। रोप विद द ग्राउंड, ये रोप है आपका और ये ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ सी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल। जैसे जैसे आपको लैंग्वेज गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि एंगल कहाँ बन रहा है। तो ये कह रहे हैं ग्राउंड लेवल पर रोप ने जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री का बनाया है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है? एक तो आपको एसी गिवन है, आपको एंगल गिवन है, और आपसे डिमांड की गई है हाइट ऑफ द पोल के लिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें जो चीजें गिवन है, जैसे आपको अगर याद होगा साइन कॉस टेन में, मैं यहां पे मेंशन करती हूं, साइन थीटा क्या होता था? P अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होता था? B अपॉन एच। और टेन थीटा क्या होता था? P अपॉन बी। अब जो चीजें आपको गिवन है ना, आप उसके अंदर देखिए। देखो एंगल तो इन तीनों में ही आता है। हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम साइन यूज करें, कॉस यूज करें या टेन यूज करें। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है और क्या डिमांड की गई है। देखो आपको ये हाइपोटेनियस गिवन है और आपसे डिमांड की गई है परपेंडिकुलर की। तो किन दोनों चीजों के बीच में रिलेशन बना? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो इन तीनों में से मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन साइन थीटा में नजर आता है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि आपको यहाँ पे क्या यूज करना है? साइन थीटा। तो आप क्या लिखेंगे? अब देखो साइन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर ऊपर होना चाहिए। तो आपका परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, जिसको आप एच भी बोल सकते हैं। तो फिलहाल हम ए बी लिख रहे हैं। और हाइपोटेनियस यानी एसी जो आपको गिवन है।
हमेशा याद रखना, जो फाइंड करना है एक उसको लेना है और जो गिवन है एक उसको लेना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। थीटा को ही हम एंगल बोलते हैं, तो साइन 30 डिग्री। अब ए बी आपका एच था, जिसको हमने एच माना था। आप चाहें तो इसको ए बी भी छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद ए सी आपको गिवन है 20 मीटर, और साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था ना, 10th क्लास में भी पढ़ा था कि टेबल के अंदर आपको थीटास की वैल्यू याद करने के लिए दी गई होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो साइन 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको हाइट पता लगानी है, तो h को ऐसे ही छोड़ दो, 20 को उस तरफ ले जाओ, तो 20 × 1 अपॉन में 2 नीचे ही रहेगा, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल आपकी आ गई 10 मीटर। इस तरीके से आपका हो गया ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे आगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको गिवन होगी, तो आपको फिगर पे फोकस करना है, क्योंकि इसका फिगर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। कह रहे हैं कि स्टॉर्म की वजह से, यानी कि तूफान आया है जिसकी वजह से आपका ब्रेक हो गया है, ट्री ब्रेक हो गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब कुछ आपका जो ट्री है वो इस तरीके से टूट के क्या हो गया है, नीचे गिर गया है कि उसका जो टॉप है, ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि एक पेड़ है जो बीच में से टूट गया है, और टूटा हुआ पार्ट ऑब्वियसली क्या होगा, नीचे गिरेगा, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गिरेगा। तो आप इसका फिगर कैसे मेंटेन करेंगे, देखो लेट कर लेते हैं, लेट ए बी वॉज द ओरिजिनल ट्री। ए बी आपकी ओरिजिनल ट्री था, ठीक है। तो यहां पे हम फिगर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन इसलिए ली है कि मैं मान के चल रही हूं कि यहां से वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो ए भी आपका ओरिजिनल ट्री था और सी पॉइंट से वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। अब यही जो ए सी पार्ट है वही तो टूट के नीचे ऐसे गिरा होगा, है ना। तो इसको हम नेम गिवन करते हैं A1। अब मैंने इसको A1 नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जो इसका टॉप ऑफ ट्री था वही टूट के नीचे गिरा है, तो यही A पार्ट ही A1 बना है, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्री टूटा है। आगे ये क्या कह रहे हैं, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। अब ये कह रहे हैं कि जब वो ग्राउंड पे गिरा है तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब यहाँ है कि A1 पर वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री आपको क्या है, बी पॉइंट है। उसके बाद है पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब यहाँ पे जो ट्री का टॉप था वो ग्राउंड को टच कर रहा है। फुट ऑफ ट्री से लेकर जो पॉइंट उसका टच कर रहा है ग्राउंड को, वहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 8 मीटर। इस तरीके से, ठीक है। यहां तक आपको गिवन है। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ट्री का बॉटम है, यानी कि उसका जो यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और जो ट्री का टॉप लेवल है वो जो नीचे गिरा है वहां से यहां तक का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 8 मीटर। तो आपको अब क्या गिवन है, आपको बेस गिवन है। क्या गिवन है, जैसे आप ट्राइंगल के बारे में जानते होंगे ना, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तो बेस गिवन है, तो आपको याद रखना है कि बेस कहाँ यूज होता है, कॉस थीटा में, ठीक है। यहीं से मेरे को हिंट मिल गया, जैसे कॉस थीटा होता है B/H, या फिर एक और बेस कहाँ यूज होता है, टेन थीटा में, P/B, है ना। तो इन दोनों में से ही कोई यूज होगा, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे डिमांड क्या की गई है उससे डिसाइड होगा कि इन दोनों में से आप कौन सा यूज करेंगे ट्रिगो, ठीक है। वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपसे पूछा गया हाइट ऑफ ट्री कितना है, तो यानी कि आपको देखो अब यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो AC और एक CB। लेकिन अगर आप जानते हैं कि हम जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करते हैं तो हमें ट्राइंगल की जरूरत होती है। तो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखो, जिसे A1BC बोलेंगे, ठीक है, A1BC में ट्राइंगल BC आपको निकाल कर देगा,
ट्राइंगल आपको क्या निकाल कर देगा, बीसी, क्योंकि एसी तो आपका ट्राइंगल के बाहर है। तो हम फिलहाल बीसी की बात करते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ ट्री मैं अभी समझाऊंगी किस तरीके से होगा। फिलहाल क्योंकि हम ट्राइंगल के अंदर की चीज की बात कर रहे हैं तो बीसी फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये आपका हो गया बेस। तो tan थीटा में आपका यूज होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो फिलहाल आप क्या यूज करेंगे, कौन सा रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा। तो हम यहां लिख देते हैं द ब्रोकन पार्ट A1B is making 30 डिग्री विद द ग्राउंड, है ना। आप ये लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, बट मैं मेंशन कर दे रही हूं ताकि आपको फिगर याद रहे कि हमने फिगर किस तरीके से मेंटेन किया है। अब मैंने क्या कहा था, परपेंडिकुलर आपको ऊपर रखना है, बेस आपको नीचे रखना है। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बेस ऊपर रखो, परपेंडिकुलर नीचे। तो उस केस में क्या होगा, बेस जब ऊपर जाता है, परपेंडिकुलर नीचे आता है, तो वो क्या बन जाता है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू हम जल्दी याद नहीं रखते हैं, जैसे टीचर्स को तो याद रहता है, स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। साइन कॉस टैन की वैल्यू इजिली याद होती है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रही हूं, मैं परपेंडिकुलर को ऊपर रखूंगी और बेस को नीचे। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है, बीसी। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, बीसी, और मेरा बेस क्या है, A1B, A1B। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा बनता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 30 डिग्री। BC को आपने H माना था तो आप H लिख सकते हैं, और A1B आपको गिवन है 8 मीटर, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब आप इसे सॉल्व करिए, H को ऐसे ही रहने दीजिए, 8 को ऊपर ले जाइए और नीचे √3। तो ये आपका B से लेकर C तक जो हाइट आई है वो आ गई है 8/√3। अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें टोटल हाइट पता लगानी है। जैसे टोटल हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कैसे, एक तो हो गया AC प्लस में एक हो गया BC। AC में आपको BC को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल हाइट पता चलेगी। उसके लिए आपको एक चीज गिवन है, इन्होंने आपको बताया है कि जो AC है वही टूट के आपका A1C है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो AC इज इक्वल टू A1C, जो कि आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। आप इसको मानिए इक्वेशन 1, और आपने जो हाइट निकाली है B से लेकर C तक, आप उसे मानिए इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, किसी तरीके से AC फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि AC तो आपका ट्राइंगल के अंदर आ ही नहीं रहा, लेकिन A1C तो आ रहा है ना। तो हम A1C ट्राइंगल की हेल्प से निकालेंगे और उसी को AC के इक्वल रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल A1BC। आप यहां पे भी लिख सकते थे इन ट्राइंगल A1BC। ठीक है, बात एक ही हो गई। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान देना है, अब आपको H की जरूरत नहीं है, आपको A1C की जरूरत है। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ अ ट्री निकालने के लिए आपको A1C की जरूरत है। तो आप यहां रखेंगे हाइपोटेनियस, और नीचे आपको गिवन है बेस, हाइपोटेनियस बेस। हाइपोटेनियस बेस ये क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बेस को ऊपर रखोगे, तो बेस आपको गिवन है A1B, A1B अपॉन में हाइपोटेनियस आपका क्या है, A1C, A1C, और इसको आप क्या लिखेंगे, cos 30 डिग्री। अभी मैंने बताया बेस अपॉन में हाइट क्या होता है आपका, cos थीटा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप A1B की जगह आप रखोगे 8 मीटर। A1C आपको पता नहीं है तो A1C आप ऐसे ही छोड़ दें, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को इधर लेकर आ जाएंगे और A1C को हम उधर लेकर चले जाएंगे। तो कैसे होगा, 8 मीटर ऐसे ही रहेगा और ये उधर जाएगा तो 2 ऊपर √, नीचे 2 ऊपर √3 नीचे, और यहाँ पे A1C आपका ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में तो उधर आके मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो A1C यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि ये पूरी टर्म आपकी यहाँ चली गई तो यहाँ 1 बचेगा। 1 के साथ A1C क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आया आपका। तो ये हो गया 16/√3, ये आ गया आपका 16/√3 A1C की वैल्यू।
ठीक है। अब देखो A1C आपको पता चल गया, वही AC के बराबर है, तो टोटल हाइट ऑफ ट्री आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल हाइट ऑफ ट्री। वो क्या था आपका AC प्लस BC, है ना, यही था। तो AC आपका कितना निकल कर आया है, यहाँ पे AC आप किसको बोल सकते हैं, A1C को, जो कि आपका निकल कर आया है 16/√3, ठीक है, प्लस BC आपने कितना फाइंड किया था, H की वैल्यू, तो वो थी 8/√3। अब यहाँ पे आपने AC के बदले A1C यूज किया है, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ऐसे। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट ऑफ ट्री कितनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3, एलसीएम लेंगे तो दोनों का √3 रहेगा, इसको फिर यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस में 8, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो ये आ गया 24/√3। अब देखो, इसको या तो आप इतना भी छोड़ सकते हो या फिर इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी बुक में 8/√3 गिवन है, तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे निकल कर आया है। आप क्या करेंगे, इसे देखो 24 को आप लिख सकते हैं 8 × 3, 8 3 = 24 अपॉन में √3 ऐसे ही छोड़िए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो सिंपल 3 है इसका हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे समझते हैं, अगर मैं √3 × √3 करती हूँ तो वो बन जाता है √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से अंडर कट हो जाता है तो 3 बनता है। तो इसका मतलब 3 के अंदर आपका 2 √3 इंक्लूड है, ठीक है। तो आप 3 को क्या कर सकते हो, √3 और √3 कर सकते हो। तो जैसे आपने लिखा 8 × यहाँ पे 3 अपॉन में √3, तो इससे आप इसे कट करोगे तो क्या बचेगा, √3, क्योंकि 3 के अंदर 2 अंडर है ना, तो एक कट हो जाएगा तो एक क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 √3 मीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 √3 मीटर। तो ये हो गई आपकी टोटल हाइट ऑफ द ट्री। इस क्वेश्चन में ना स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ BC तक निकालना है, आपको BC तक नहीं निकालना है, आपको टोटल हाइट निकालनी है। तो उसमें आपको AC पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा इसकी हेल्प से, देन उसे BC में ऐड करके देन टोटल हाइट पता लगानी पड़ेगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक्सरसाइज 9.1 का है। इसमें क्या कह रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 तरीके के स्लाइड्स बनाना चाहती हैं चिल्ड्रंस के लिए, टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या है ना कि एक तो 5 ईयर्स से कम के एज वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से स्लाइड बनाया जाएगा। ऑब्वियसली आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए स्लाइड की हाइट जो होती है वो कम होती है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी स्लाइड की हाइट को बढ़ाया जाता है ना। तो यहाँ पे भी 2 तरीके की स्लाइड है। एक की हाइट है 1.5 मीटर, यहाँ पे देख रहे हैं एक की हाइट आपको गिवन है 1.5 मीटर, और एंड इज इंक्लाइंड एट अ एंगल ऑफ 30 डिग्री। और वो जो 1.5 मीटर हाइट का आपका स्लाइड है वो कितना एंगल बनाता है ग्राउंड लेवल पर, 30 डिग्री का, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि स्लाइड कैसी होती है। जैसे मान लेते हैं हम फिगर बनाते हैं, यहाँ पे माना कि आपकी ये 1.3 मीटर हाइट वाली एक स्लाइड है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बनाया, तो यहाँ ग्राउंड लेवल पे ये एंगल बना रही है, कितना बना रही है, 30 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप स्लाइड मान लेंगे, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये आपका C है। तो ये AB आपकी हाइट हो गई और AC आपका स्लाइड हो गया, ठीक है। और C पॉइंट पे, C पॉइंट कहां पर है, ग्राउंड लेवल पर है, तो ग्राउंड पे वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। उसके बाद आगे ये कह रहे हैं वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन। अब ये कह रहे हैं जो 5 ईयर एज से बड़े हैं, एल्डर चिल्ड्रन है, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब उसने क्या किया है कि 1.3 मीटर बढ़ाकर अब जो नई स्लाइड बनाई है उसकी हाइट कर दी है 3 मीटर, 3 मीटर। तो इसको हम लेट कर लेते हैं P, और ये हो गया आपका Q, और ये हो गया आपका R। तो इसी तरीके से जैसे ये C पॉइंट पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, इसी तरीके से आपको बताया गया ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पे। तो 2 तरीके के स्लाइड हो गए आपके, ये बिलो 5 ईयर्स वाले हो गए, और ये हो गए आपके एल्डर चिल्ड्रन के लिए बनाया गया ये, ठीक है।
इस तरीके से। अब आपसे ये पूछा गया है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब आप देखो ना, कोई भी अगर स्लाइड बनाना चाहता है तो उन्हें पता तो होना चाहिए कि जो फिसलन वाली चीज है, जो यहां से बच्चे फिसलेंगे, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए ना। तो आपसे यही डिमांड की गई है कि दोनों स्लाइड्स में आपको ये बताना है कि आपकी जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होगी। यानी आपसे डिमांड की गई है एसी की और पीआर की, एसी की और पीआर की। तो दोनों केस को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम मान लेते हैं लेट एसी इज द स्लाइड फॉर children below the age फाइव ईयर्स, ठीक है। इसी तरीके से पी आर इज द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि जब चेक करे आपका क्वेश्चन तो उसको पता हो कि आपने बिलो 5 ईयर एज के लिए किसको लेट किया है और एल्डर चिल्ड्रन के लिए किसको लेट किया है, ठीक है। इस तरीके से अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए बी सी को। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब मैंने आपको जैसा बताया था, जो चीज आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, ए बी, तो आपने ऊपर लिखा ए बी जो कि आपका क्या है, परपेंडिकुलर। आपको ध्यान रखना है ये क्या है, परपेंडिकुलर। अपॉन में आपसे क्या डिमांड की गई है, एसी, जो गिवन है वो, और जो आपसे डिमांड की गई है वो लेना है, ठीक है। आपको बीसी नहीं लेना है, उन्होंने आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, उन्होंने आपसे पूछा है कि स्लाइड की लेंथ कितनी होगी वो बतानी है ना। तो आपसे एसी की डिमांड की गई है तो आपने एसी ले लिया। तो परपेंडिकुलर और एसी आपका क्या है, हाइपोटेनियस। तो पी अपॉन एच क्या होता है आपका, पी अपॉन एच साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 30 डिग्री, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बाई चांस कभी ऐसा होता है, जैसे आगे की जो क्वेश्चन आएंगे ना, स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन से में क्या एंगल गिवन है। तो एक चीज याद रखना, जिसकी हाइट कम होती है उसका एंगल भी कम होता है, और जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसका एंगल भी ज्यादा होता है। अब ये चीज पता है हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है। जैसे आपके घरों में जो सीढ़ियां बनी होती है ना, जिस सीढ़ी से चढ़ के आप अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जाते हो, नीचे वाले फ्लोर पे आते हो, उनमें भी यही कुछ कैलकुलेशन लगाई जाती है कि आपको सीढ़ियों की लेंथ कितनी रखनी है। तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको कितनी हाइट, जैसे आपकी जो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर कितनी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सीढ़ियों का लेंथ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे मोस्टली हम क्या करते हैं, 45 डिग्री के बेस पर हम बनाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे स्लाइड भी गिवन है, तो जिसकी हाइट कम है उसका एंगल भी कम है, ठीक है, और जिसकी हाइट ज्यादा है तो उसका एंगल भी ज्यादा है। ये चीज हमारी डेली लाइफ में भी यूज होती है, इसलिए ट्रिगो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हम ये क्वेश्चंस कर क्यों रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ए बी सी में। ए बी आपको गिवन है 1.3 मीटर, एसी आपको नहीं पता तो एसी को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1.3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.3 मल्टीप्लाई 2, और एसी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो एसी इंटू 1 1 ही रहेगा। तो 1.3 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा, 1.3 था, 1.5 था, सॉरी 1.5 था, मैंने देखा नहीं, तो आप इसे लिखो 1.5 1.5। तो 1.5 इंटू 2 3.0 आएगा। तो AC की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी, 3। AC की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 मीटर, ठीक है। तो जो बिलो 5 ईयर एज के चिल्ड्रन है उनके लिए आपको 3 मीटर की स्लाइड बनानी है, यानी वो जो आपकी कॉन्ट्रैक्टर है उनको 3 मीटर लेंथ की स्लाइड बनानी है। अब बात कर लेते हैं इन ट्राइंगल PQR में, जो कि आपके एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए। इसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। PQ आपको गिवन है तो PQ को आप ऊपर रखिए, और आपसे डिमांड की गई है PR की स्लाइड के लिए, तो PR आपका स्लाइड था, ठीक है। तो PQ आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और PR आपका हाइपोटेनियस। तो फिर से ये साइन, अब यहाँ पे एंगल कितना चेंज हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो PQ आपका आ गया 3 मीटर, और PR आपको नहीं पता, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2, और यहां पे आ जाएगा √3 और
आर। हमें पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो √3 को हम यहाँ ले आएंगे, तो 6 मीटर डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू पी आर। अब जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, क्या बताया था मैंने आपको कि आप 6 मीटर को क्या लिख सकते हो, तो 3 × 2 लिख सकते हो अपॉन में √3, ताकि हम इससे इसे कट कर सकें। ठीक है, तो ये पी आर की वैल्यू हो जाएगी 3 से। जब आप √3 से 3 को कट करेंगे तो यहाँ बचेगा √3। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि √3 × √3 आपका 3 होता है। ठीक है, और इसी के नीचे एक √3 है, तो इससे ये कट हो गया, तो आपका √3 बचेगा, √3 तो वही यहाँ पे बचा, तो आपकी हो गई 2 √3 मीटर पी आर की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इजी क्वेश्चंस है, तो मैं होप कर रही हूं कि वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे हम 9.1 के, जिसके फिगर्स मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है आपको। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे से वीडियो चाहते हैं। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।